जय हिंद। तो समझते हैं न्याय से डीएलएड को लेकर अभी अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी महत्वपूर्ण केस स्टेटस के रूप में जानकारी साझा की गई है। इसी क्रम में जहां हम सभी को पता था कि अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में एनआईए से डीएलएड केस की सुनवाई थी, वरन इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गंभीरता दिखाते हुए अब इस एनआईए से डीएलएड केस की सुनवाई जो है कि अक्टूबर माह के फर्स्ट वीक में सुनी जाएगी। तो सब मिलाकर विजय पथ पर सवार एनआईए से डीएलएड केस वर्तमान में अपनी मजबूत स्थिति में है और ऐसे पूर्ण संभावना है कि जल्द से जल्द एनआईए से डीएलएड को वैलिडिटी मिलेगी। बाकी आगे ऑफिशियल केस स्टेटस पे चलते हैं, वहां से समझते हैं कि एनआईए से डीएलएड के संबंध में जो केस लगी थी अक्टूबर माह के अंत में, उसे अब अक्टूबर माह के फर्स्ट वीक में ही सुना जाएगा। और जो केस है वह ट्रांसफर पिटीशन है, जिसकी लीडिंग हमारे उत्तर प्रदेश से आदर्श कुमार श्रीवास्तव सर कर रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट और नवीनतम केस स्टेटस है जो अभी अभी कुछ समय पहले अपडेट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरी नंबर 16-788-2024, केस नंबर टीपी। वहीं यदि लिस्ट ऑन की बात की जाए तो यहाँ पे आप जो है कि देख सकते हैं कि टेंटिवली केस में भी लिस्टेड ऑन, यानी इस केस को लिस्ट किया गया है 4/10/2024 को, यानी कि 4 अक्टूबर 2024 को यह केस एक बार फिर से अपनी मजबूत पैरवी के साथ सुनी जाएगी। इसी क्रम में कैटेगरी की बात की जाए तो रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर और जो है कि अपॉइंटमेंट की बात की गई है। और पेटिशनर की बात की जाए तो आदर्श कुमार श्रीवास्तव, सोमनाथ अग्रहरी एवं अन्य जो है कि सम्मानित शिक्षक साथीगण। इसके साथ साथ वहीं रिस्पोंडेंट की बात की जाए तो द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एग्जामिनेशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एग्जामिनेशंस व अन्य जो हैं उनको रिस्पॉन्स में मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी क्रम में अपने आप में काफ़ी खास, काफ़ी महत्वपूर्ण 4/10/2024 को इस महत्वपूर्ण केस की सुनवाई एक बार फिर से नए सिरे से होगी। और जो है कि इसके संबंध में जो है कि इस बार पूरा प्रयास किया जाएगा कि निर्णायक फैसला एनआईए से डीएलएड पक्ष में आ जाए, ताकि आगामी जो भी शिक्षक भर्तियां सभी राज्यों में होने वाली हैं। इसी क्रम में आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं सुपर टेट, बिहार में देख सकते हैं बीपीएससी 0.4, इसके साथ साथ एमपी, हरियाणा, जो है कि भारत के सभी प्रदेशों की मैं इसी क्रम में बात कर सकता हूँ कि आपको भी पता होगा कि 2023 कहीं न कहीं अपने जो है कि अंतिम दिनों के गुजरने के साथ साथ बड़ी शिक्षक भर्तियों का नोटिफिकेशन भी देकर जाएगा। तो ऐसे में जो ट्रांसफर पिटीशन, जो टीपी केस मेंशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेट के रूप में फिक्स की गई है 4/10/2024, 4 अक्टूबर 2024 को, यह अपने आप में काफ़ी खास, काफ़ी निर्णायक होगी। तो हम जो है कि सभी का जो है दायित्व बनता है कि इस बीच जो भी हम सपोर्ट कर सके करें। इसके साथ साथ लगातार जो है कि विश्वनाथ सर भी अन्य चैनलों पे वीडियो के माध्यम से इसकी लगातार अपडेट दे ही रहे हैं कि यह अपने आप में कितना खास है और कितना महत्वपूर्ण है। तो इसी क्रम में आपने देखा होगा कि भी पिछली सुनवाई जो यानी कि 5 राज्यों के द्वारा एमए फाइल की गई थी, उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण अहम रोल जो है कि रहा। इसी क्रम में 1 महीने के अंदर उन 4 से 5 एमए को सम्मिलित कर, यानी कि उसे एक क्रम में करते हुए एक महत्वपूर्ण पैरवी के साथ उसकी भी सुनवाई की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। और इसी क्रम में अपने अक्टूबर माह के फर्स्ट वीक में इस केस का पढ़ना अपने आप में काफ़ी खास है, चूँकि कहाँ 28 और कहाँ 4, आपको भी पता है कि काफ़ी बड़ा अंतर है। तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में पूरी आशा है, पूरी संभावना है और ईश्वर करे कि एनआईए से डीएलएड इस आखिरी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, जो ये आखिरी डेट रहे एनआईए से डीएलएड परिप्रेक्ष्य में। और हम सभी को पता ही जैसे ही एक केस में हमें जीत मिलती है, अन्य केस सेम जजमेंट के तर्ज पर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दी जाएंगी। तो इसी क्रम में ये रहा महत्वपूर्ण एवं लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। तो ऐसे में ट्रांसफर पिटीशन की जो केस है वह अब फर्स्ट वीक में सुनी जाएगी। आज से लगभग कुछ ही दिन और शेष बचे हैं, तो बिल्कुल कमर कस लीजिए और एक मजबूत जजमेंट के लिए आप हम सभी तैयार हैं और प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि सब कुछ अच्छा रहे। और इसी क्रम में आप लोगों के ग्रुप के माध्यम से अन्य जो सम्मानित शिक्षक साथीगण हैं जो इन केस को लेकर लीड कर रहे हैं, एक्टिव हैं, उनके भी मुखार बिंदुओं से जो लेटेस्ट और नवीनतम अपडेट आती है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि आप चीज़ों को अच्छे वे में लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।